हेलो भक्तों, आज फिर से कटी तुनीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञ उपभीत सुहाए नख से कमंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले एक पवित्रम जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत नटारे हर से जन को देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। सभी लोग राम लक्ष्मण को ही देख रहे हैं और जनक जी भी उन दोनों भाइयों को देखकर बहुत हर्षित हुए और जाकर उनके गुरु का, राम लक्ष्मण के गुरु का चरण पकड़ लिया। करी विनती निज कथा सुनाई रंग अवनी समु नहीं दिखाई जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा को न जान कछो मरम विशेषा भाली रचना मुनि प्रसन्न कहूँ राजा मुदित महा सुख लहूँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। विश्वामित्र जी ऐसे किसी का तारीफ नहीं करते थे। अब जब वो किसी चीज का तारीफ कर रहे हैं तो सच में सुखदायी है, बहुत सुख की बात है। भक्तों, सब मन चाहते मंचु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निर्पहि आहारे जनु राकेश उदय भय टारे असी प्रतीति सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते। उनको तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब पूर्णिमा का चांद आसमान में दिखाई देता है, पूर्ण चांद, तो तारे की रोशनी फीकी पड़ जाती है, कोई तारे को नहीं देखता, उस दिन सब चांद को ही देखते हैं। भक्तों, आप ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा को
पूर्णिमा को या एक दिन पहले भी दे सकते हैं। पूर्णिमा को खासकर जब चांद का रोशनी देखिएगा, पूर्ण चांद होता है, उस दिन कोई तारा को देखता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस स्वयंवर में सब राम जी को ही देख रहा है और किसी राजा को कोई देख ही नहीं रहा है। और सभी राजा मन में यह मान चुके हैं, मन में हार चुके हैं, ये मान चुके हैं कि धनुष तो श्री राम जी ही तोड़ेंगे। बिनु भंजे सुभव धनुष विशाला, मेल हसिया राम और माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जासु प्रताप बालु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। राजा लोग आपस में बात कर रहे हैं और जो राजा लोग स्वयंवर में आए थे वो लोग अपने में बात कर रहे हैं कि देखो भाई, क्योंकि शिव जी का धनुष तो बहुत कठोर है और रामचंद्र जी कोमल है, तो हो सकता है उनसे वो धनुष ना टूटे। फिर भी माता सीता, मैं माता बोल रहा हूँ, सीता जी, जानकी जी, हार स्वयंवर में पहले जो हार पहनाया जाता था कन्या के द्वारा, वो हार रामचंद्र जी को ही पहनाएंगी, क्योंकि उनसे सुंदर, उनसे गुणवान, उनसे प्रतापी दूसरा यहाँ कोई नहीं है। तो अपना मान सम्मान गंवाने से अच्छा है अपने अपने घर को चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। उसमें कुछ घमंडी राजा लोग भी थे, बुद्धिहीन राजा लोग, तो वो लोग हंसने लगे ये बात सुनकर। पहले जो राजा लोग बोले थे कि अपने अपने घर पे चलो, तो वो लोग कहते हैं धनुष तोड़ना तो नामुमकिन ही है, धनुष तोड़ने पर भी हम विवाह नहीं होने देंगे उनसे, और तुम कहते हो कि बिना धनुष तोड़े ही हम अपने घर को चले। एक बार कालों कि न हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा, हरिभक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। घमंडी राजा बोलते हैं कि सीता के लिए अगर जो हमें स्वयं काल से ही लड़ना पड़े, यमराज से, तो हम उससे भी एक बार लड़ लेंगे। तो जो लोग बुद्धिमान राजा थे, जिनको सब पता था, हरि भक्त थे, वो ये बात सुन के मुस्कुराने लगे। सिया बियाह विराम गर्भ, दूरी करी निरपह के। जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं ने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बांके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जो ज्ञानी थे
तो वो लोग कह रहे हैं देखो धनुष तो किसी से टूटेगा नहीं, धनुष को श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे और सीता जी से ब्याह करेंगे। और रहा बात युद्ध की, तो युद्ध में दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण जी को कौन जीत सकता है। व्यर्थ मारहो जनि गाल बजाई, मन मोदकिन की भूख बुताई, सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जनहु जिय सीता। बुद्धिमान राजा लोग कहते हैं गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मारो, माने सिर्फ डिंग मत हाको, सिर्फ फेंको मत। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है? मन में लड्डू पका के खा लोगे तो तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा, भूख लगा ही रहेगा। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। और ज्ञानी राजा लोग कहते हैं सुनो मेरी सीख को सुन लो, सीता जी को जगजननी समझो, जगजननी माता दुर्गा, दुनिया को जन्म देने वाली जगजननी ही समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशाएं व लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपत बिचारी, भरी लोचन छवि ले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए हैं। ज्ञानी राजा कहते हैं सुनो श्री राम जी को जगत का पिता ही समझो, परमेश्वर समझो और उनके इस सुंदर रूप को जी भर के देख लो। यह सहज से ये मौका दोबारा उपलब्ध नहीं होगा। इन्हीं को शिव जी मन में बसाए रखते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखै मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम ते आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरा स्वरूप मिथ्या मृग जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जानकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म चक्र को सफल कर लिया। ज्ञानी राजा कहते हैं राम जी जो अमृत रूप हैं उनका दर्शन करो, उनके दर्शन का लाभ उठाओ। माता सीता को पत्नी रूप में लेने का ये गलत विष को छोड़ दो और अपना जीवन मरण के चक्र को समाप्त करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो। मेरा जो उपदेश देना था मैं वो उपदेश दे चुका। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, दे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गाना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसर सिया तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। अब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेने चली। माता सीता के पिता बोले कि जाओ सीता जी को लेकर आओ, तो उनकी सखियां गईं सीता जी को लाने।
सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक निचमल अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपसाहक बनाना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता का वर्णन हम तुच्छ इंसान नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा है हम उनका वो ना करें। मतलब शब्द ही नहीं है जगत में, वो इतनी सुंदर है। सिया बरन तहि उपमा देई, कुकबी कहाई अजसु को लेई। जो पटरिया सिया समसिया, जगह से युवती कहा कामनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाएं और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कौन जिसकी उपमा उनसे दी जाए। गिरा मुखर तन आरद भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिया राम सम कीमि बेदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नेटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मग जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पायो निधि होई, परम रूप मैं कछपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थी। खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छ का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदालचर पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुंदर हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। बाप रे बाप, साधारण आदमी ये सब लिख सकता है? हाँ, उस समय एआई भी नहीं था। हाँ, ये साधारण नहीं है रामायण। आप माने मेरी बात को, आप पढ़ें फिर पता चलेगा। साधारण आदमी ये सब लाइन सोच भी नहीं, लिखने का तो दूर के बात है,
सपने में सोच भी नहीं सकता। हाँ, वाह राम जी, वाह राम जी, वाह राम जी। ये विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मोल, तदपि सकोच समेत कवि कहाँ सिय समतुल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत सकोचक के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्राकृतिक का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनमें से भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुपम्य है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवियों ने इस अभूतम अलंकारों द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए भारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी महान छवि अतुलनीय है। माता सीता को सखी लोग लेके चली। स्वयंवर में माता सीता जी साड़ी पहनी हुई है सुंदर। भूषण सकल सुदेश शुभाए, अंग अंग रची सखन है बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखे रूप मह नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुर नह दम्भि बजाई, बरसि प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के करक कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना
खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। माता सीता राम जी को जब देखी वहां, तो वहीं खड़ी होकर देखते ही रह गई। गुरजन लाल समाज बरा देखि सिया सकुचानी, लागे बिलोकन सकह तन रघुवीर ही उरानी। परंतु गुरु जी ने की लज्जा से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी, क्योंकि स्वयंवर में बहुत सारे आदमी थे और गुरु जी थे, तो उनके सामने वो राम जी को कैसे निहारे, टक 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 कैसे देखें। तो लजा गई, लजा के राम जी का छवि अपने हृदय में बसा के और सखी लोग को देखने लगी। राम रूप अरुसिया छवि देखे, नर नारही परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असिधेहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिया राम कर करे विबाहु। राम जी सीता जी को देख के सभी लोग विनती करने लगे भगवान से, हे विधाता, जानकी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगुभल कहि भाव सब काहू, हट किन्हि अंतहु उरदाहू, एहि लालसा मगन सब लोगो, बरु सावरे जानकी जोगो। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए, कह नृपजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिया हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने वंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चलो। उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले, बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हमा, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, है पृथ्वी की पालना करने वाली सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलो विधो शिव धनु राहो, घरों कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गाँव वहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। जो रावण शिव जी का कैलाश पर्वत उठा लिया था, उस रावण से भी यह धनुष नहीं उठा था, शिव धनुष नहीं उठा था। इतना भारी था, आप सोच सकते हैं। और उस धनुष को माता सीता एक हाथ से उठा लेती थी। नृप भुज बलो विधु शिव धनु राहु, गारो कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गाँव वहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष ये तो पढ़ लिए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजुजोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरही हटिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजाओं में से जो भी तोड़ेगा,
तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्णन करेगी। तो स्वयंवर में सभी राजा को शर्त बतलाया गया कि ये जो शिव जी का धनुष है, जो भी राजा इसे तोड़ेंगे उसको जानकी जी बिना कुछ कहे जाके माला पहना देंगी। सुनिपन सकल भूप भिलास भटमानी अतिशय मन माथे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन हसिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुला कर बैठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकी ताकि शिव धनु धरहि उठै न कोटि भांति बलु करहि जिनके कछु विचारु मन माहि चाप समीप महीप न जाहि। वे तमतमा कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कुछ राजा अपने घमंड में, अपने ताकत के घमंड में जो चूर थे वो शिव जी के धनुष के पास जाते हैं, बहुत प्रकार से उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। और जो राजा बुद्धिमान है वो राजा धनुष के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि जाके ऐसे भी बेइज्जती ही होगा, उठा तो पाएंगे नहीं। इससे अच्छा है हम वहां जाते ही नहीं हैं। तमकी धरहि धनु मूड नृपा उठै न चालहि लजाई मनहु पाई भट बाहुबलो अधिक अधुको गरुआई। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होते जाता है। जितना वो लोग उठाने का कोशिश करते हैं धनुष उतना ही भारी होते जा रहा है। भूप सहज 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा डगई न धनु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चल्यमान नहीं होता। जब शिव धनुष एक एक करके नहीं हिल पाया तो 10,000 राजा एक बार में गए उसे उठाने, फिर भी वो नहीं उठा। सब निर्भय जोगोपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कृति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस होकर चले गए। श्री हत भय हारी हिया राजा बैठे निज निज जाई समाजा निर्पह बिलो की जन को अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव तनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। दशरथ कहते हैं, जनक जी कहते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। जनक जी भी जान गए थे कि राक्षस और देवता सब लोग मनुष्य रूप धारण करके भी आए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं।
कुंवारे मनोहर विजय बरी कीरति अति कमनिया पावनिहार विरचि जनु रचे न धनु दमनिया। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा नो किसी को नहीं रचा, ब्रह्मा ने किसी को नहीं रचा। दशरथ जी कहते हैं कि स्वयंवर का जो शर्त था वो शर्त सुनकर बहुत से दीपों से अनेकों राजा भगवान राक्षस सब लोग आए हैं मनुष्य शरीर धारण करके, लेकिन ब्रह्मा ने एक भी वीर ऐसा नहीं रचा जो ये धनुष को तोड़ पाए। कहूँ कहियहु लाभु न भावा कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा रहूं चढ़ाऊं तो रब भाई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। जनक जी कहते हैं धनुष उठाना और उस पर प्रत्यंछा चढ़ाना या उसको तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर इतना सा भी धनुष को हिला नहीं पाया। अब जाने को माख भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजऊ आस निज निज गृह जाहो लिखा न विधि वेदेह विवाहो। जनक जी कहते हैं अब कोई वीरता का अभिमानी राजा ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आस छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। जनक जी हार गए मन में। जनक जी कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर बचा ही नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरहु कुंवारी कुंवारी रहूं का करहूं जो जनतऊ बिनु भट भूमि भाई तो पनु करी हो तो न हसाई। जनक जी कहते हैं यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्राण करके उपहास का पात्र ना बनता। मतलब जनक जी पूरा क्रोधित हैं। कहते हैं मैं पहले जानता कि पृथ्वी पे अगर कोई वीर है ही नहीं तो मैं ऐसा शर्त रखता ही नहीं। अब शर्त तोड़ूंगा तो पाप लगेगा, वचन तोड़ूंगा तो पाप लगेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए मेरी पुत्री कुंवारी ही रहे। जनक वचन सुनी सब नर नारी देख जान कहे भय दुखारी माख लखनु कुटिल भय भोहे रदपट फरकट नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुई, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जनक जी का बात सुन के सभी लोग सीता जी की ओर देख के दुखी मन से देख रहे हैं कि अब इनका विवाह नहीं होगा, लेकिन जनक जी का बात सुन के लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, उनका भौं टेढ़ा हो गया, आंख लाल हो गया गुस्सा से और होठ फड़फड़ाने लगा गुस्सा से। कही न सकत रघुबीर डरा लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा परमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं। लक्ष्मण जी पूरा क्रोधित हो गए हैं, लेकिन राम जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जनक का जो वचन था, जनक जी जो बोल रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है, तो ये सब बात लक्ष्मण जी को बाण के जैसा दिल में चोट लग रहा है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर ये यथार्थ वचन बोले। फिर लक्ष्मण जी राम जी के आगे सिर नवाए और बोले रघुवंश हमहु जहाँ को होई तेहि समाज से कहे न कोई कहे जनक जसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी बोलते हैं रघुवंश मनियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं जब हम लोग में से कोई भी
उपस्थित हो तो ऐसा वचन आपको नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है कि राम जी जब यहाँ बैठे हैं तो आपने ऐसा वचन कहा कैसे? वो भी पूरा क्रोधित हो गए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया राम, अगर जो आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस पूरा ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डारे फेरी, सको मेरी मुल्क जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, मैं ब्रह्मांड को उठा के पटक के फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली के तरह तोड़ सकता हूँ, तो राम भैया के आशीर्वाद से यह धनुष कौन सा बड़ा चीज है? नाथ जानिया सायसु होई, कौतुक करो बिलौपु सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावे, जो जन सत प्रमाण ले धावे। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिएगा। धनुष को कमल की डंटी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, करो छत्रक दंड जिमि प्रताप बलना, जो ना करो प्रभुपद शपथ करना, धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु राम भैया, आपका आशीर्वाद हो तो मैं धनुष को कुकुर मुत्ता, जो बरसात में जम जाता है ना जहां तहां, उसी की तरह तोड़ दूं। अगर जो मैं नहीं तोड़ पाया तो मुझे सौगंध है, मैं किसी भी धनुष को कभी जिंदगी में हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहिया हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। जब लक्ष्मण जी ये बात बोले तो पृथ्वी भी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। ठीक है। गुर रघुपति सब मुनि मन माहे, मुदित भय पुनि पुनि पुलक काहे, शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तो लक्ष्मण जी जब क्रोध वचन ऐसे बोले तो उनके गुरु लोग खूब प्रसन्न हुए। हाँ, हमारे वीर शिष्य हैं, हमारे वीर शिष्य के सामने जनक जी का हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोल दे, मन में सोच के खूब खुशी हो रहे हैं। और राम जी लक्ष्मण जी को आंख से इशारा करके शांत करके अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से बोले, हे राम सुनो, आप उठो और जाकर धनुष तोड़ो और जनक जी का जो दुख है, संताप है, उसको दूर करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषादु न कछु रावा, ठाणे भय उठी सहज सुभाए, हवनि जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने
चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। गुरु के वचन सुन के राम जी के मन में खुशी भी नहीं हुआ, दुखी भी नहीं हुआ, ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। वह सिंह के भांति ही खड़े हो गए। हाँ, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सभा हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयांचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जब रामचंद्र जी मंच पे गए तब सब लोग के मन में खुशी उत्पन्न हो गई उनको देख के। निर्पह केरी आसन सिनाही सी बचनन, नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वह मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनह सनाय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। रामचंद्र जी गुरु के चरण को प्रणाम करके मुनियों से आज्ञा मांगी कि मैं जाऊं धनुष के पास। सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजू पर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछि पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पीतर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंठी की भांति तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी नह समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बसा, बचन कह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के वत्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश विलख कर विलाप करती हुई सी यह वचन बोली। रामचंद्र जी को देखकर माता सीता की माता बोली, सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ये बालक सिहट भली नाही। माता सीता की माता कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। हाँ, राम जी के गुरु के बारे में कह रही हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को जाकर समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणा जैसे जगदीव वीरों के हिलाने ना हिला सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ता। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। माता सीता की माता कहती हैं सखियों से, सुनो, हाँ, जो धनुष को रावण और बाणासुर नहीं तोड़ पाए, नहीं हिला पाए, विश्वामित्र जी नन्हे बालक को भेज दिए। हाँ, कोई उनको जाके समझाता क्यों नहीं है, कोई उनको रोकता क्यों नहीं है ऐसा करने से।
हाँ, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करी तापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बानासुरों ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस कुमार राजकुमार हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदारचल पहाड़ उठा सकते हैं। राम जी बहुत कोमल थे देखने में और बहुत सुंदर थे, तो सीता माता का जो माता थी वो देख के प्रेम से सब बोल रही हैं, हाँ, कि जो धनुष को देख के रावण और बाणासुर भाग गए, छुआ तक नहीं, देखा भी नहीं ऐसे आंख करके, वो धनुष को ये बच्चा कैसे तोड़ेगा। हाँ, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, जेवंत लघु गणे नारानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। माता सीता की माँ कहती है, ठीक है, राजा तो समझदार होता है, अपने पति के बारे में कह रही है, जनक जी के बारे में, उन्हें तो कम से कम इन बच्चे को रोकना चाहिए था। लगता है उनका भी बुद्धि आज हर गया है। हाँ, तो ये बोल के चुप हो गई। तो फिर उसमें एक सखी बहुत समझदार थी, सखिया बोलती हैं, सुनिए, होनहार को, हाँ, बलवान को बच्चा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, ऐसा बोलती हैं, छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सो सहु सुजहु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घोड़ों से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके हृदय होते ही 3 लोकों का अंधकार भाग जाता है। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है। मंत्र ब्रह्म लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। सखी कहती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को जो वश में कर ले मंत्र, वो मंत्र बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें ताकत बहुत होती है। एक छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है। हाँ, सोचिए, मंत्र में बहुत ताकत होता है भक्तों। मंत्र से भगवान भी डरते हैं। मंत्र में बहुत ताकत होता है। छोटा सा मंत्र भी बहुत शक्तिमान होता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्ह, सकल भुवन अपने बस किन्ह। देवी तज असो अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सब हृदय बीनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तरह देवता से विनती कर रही है। अच्छा, राम जी धनुष के पास खड़े हैं, तो उनको देख के माता सीता भी डरी हुई है और भगवान से विनती कर रही है।
मन ही मन मानव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करे हेतु हर सुचाप गरुआई। माता सीता मन में भगवान से प्रार्थना कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मतलब हे शंकर जी, पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। माता सीता जी कहती है, धनुष जो भारी है उसका भारीपन अब खत्म कर दीजिए, मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल आज मुझे आप दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि न हो तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता तिथोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जला, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीरों में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमिरह बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुण हठ थानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पति के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुभ हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मतलब अभी भी सबका मन में संकोच है कि जो धनुष किसी से नहीं उठा, राम जी से उठेगा कि नहीं उठेगा। सची बस है सिख दे न कोई, बूढ़ समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु पुलिस हूँ चाहे कठोरा, कहूँ श्यामल मृजात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्यामल सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, शरीर सुमन कर वेदित हीरा। सकल सभा के मति भोरी, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शीर्ष के फूल के कणों से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः वे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोग नह पर डारी, होई है हरुआ रघुपत निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लब निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। माता सीता से प्रार्थना करे, धनुष तुम हल्के हो जाओ, तुम हल्के हो जाओ। राम जी का शरीर देखो और तुम अपने आप को देखो, तुम हल्के हो जाओ। उनका मन में खूब बेचैनी है, बहुत बेचैनी है। एक एक पल एक एक युगों के समान बीत रहा है। इतना प्रेम, वाह राम जी, वाह राम जी, वाह राम जी। प्रभु चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मुनि जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक भी धनुष नहीं टूटा। अब अगला वीडियो, अगले वीडियो में धनुष टूटेगा और माता सीता की
शादी राम जी से होगी। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात भेदभाव कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।